हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम 15 या 16, 17, 18 साल की उम्र में होते हैं और जब हमारा मन होता है बहुत कुछ करने का और ये समय होता है करियर में बहुत ग्रोथ करने का, अपने आप को दुनिया में प्रूव करने का, उस समय हम लोग कुछ ऐसी गलतियां करना स्टार्ट कर देते हैं जिनको नहीं करना चाहिए। वास्तव में दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं 7-8 पॉइंट आपको बताऊंगा कि ज़िंदगी में ऐसी गलतियां अगर आपने नहीं करी तो आप अपने करियर या जो भी आप करना चाहते हैं उसमें बहुत एक अच्छा मुकाम पहुंच पाएंगे। दोस्तों, अक्सर हम अपने स्टार्टिंग स्टेज में जब हम पूरी दुनिया को देखते हैं तो दुनिया बड़ी एकदम हसीन सी दिखती है कि सब चमक धमक हर जगह, सब मज़ेदार हैं, लोग आराम से गर्लफ्रेंड्स बना रहे हैं, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोस्ती यारी कर रहे हैं, बाहर घूमने जाते हैं। लेकिन हम लोग ना दूसरों को देखकर अपने अंदर वो सारी चीज़ें, इन्फीरियोरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स को पैदा कर लेते हैं कि दूसरा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। और यही एक उम्र होती है दोस्तों बिगड़ने की। जब 18 से 24 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जहां पर हम अगर अपनी चीज़ों को समझना सीख गए, खुद को संभालना सीख गए, तो एक ऐसा इंसान बन सकते हैं जो दुनिया में अपना नाम करेगा और अपने आप की पहचान बना सकेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो सबसे पॉइंट होता है कि जब हम करियर की ग्रोथ में होते हैं, जब हमें कुछ पाना होता है, उस उम्र में हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप पर सबसे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों देखिए कि जब आपकी उम्र होती है 15, 16, 17, 18 साल की, तो इसमें ऊर्जा से भरा हुआ हमारा यह शरीर होता है और इस समय हम जिस भी चीज़ को फोकस करेंगे, जो भी चीज़ सोचेंगे, वो समझिए कि हासिल हो सकती है हमें। लेकिन इस चीज़ में हम क्या करते हैं, आसपास के लोग को देखते हुए रिलेशनशिप में ज़्यादा चले जाते हैं, प्यार वगैरह हो गया, और इन्हीं सब के ब्रेकअप, मूव ऑन, कैचअप, पैचअप, ये जितने भी पैटर्न्स हैं, इन्हीं में हमारी ज़िंदगी उलझ जाती है। अगर हम यहीं पर इन सब चीज़ों से हट के थोड़ा सा अपने करियर पर फोकस करें तो हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में अपना समय बचाकर बहुत कुछ उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट की बात करते हैं। ये पॉइंट है हमारे टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। अक्सर हम इस उम्र में ये नहीं समझ पाते हमें अपना समय कहाँ पर लगाना है, हमें कितना किसी को समय देना है। दोस्त, आप घंटों घंटों किसी से बात करते हो, अगर आप पार्टनर बना लिए हो या आप दोस्ती यारी में 1-1, 2-2 घंटे किसी से बात कर रहे हो, तो ये अभी के अभी बंद कर दीजिए। इससे होगा कुछ नहीं, सिर्फ आपकी ज़िंदगी बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपका जो समय है वो अभी आपको कीमती नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी आपके एम नहीं डिसाइडेड है। जिस दिन दोस्त आपके एम डिसाइडेड हो जाएंगे कि हमें ये करना है, उस समय आपका देर देर रात किसी से बात करना, देर देर तक जगना और देर सुबह उठना, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। क्योंकि आपके एम अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि आपको शायद अभी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाओगे, जिम्मेदारियां आपके ऊपर घर बसा लेंगी, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में समय क्या होता है। जिम्मेदारियां कोई डालता नहीं है, जिम्मेदारियां खुद आप ग्रैब करते हो। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ में क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है, क्या चीज़ हमारे परिवार को आगे ले जा सकती है, क्या ऐसी चीज़ मैं करूं जिसकी वजह से मेरा परिवार का नाम रोशन हो, साथ में अपना भी नाम रोशन हो। तो ऐसी चीज़ों को अपने दिमाग में जरूर रखें और अपना कोशिश करें कि समय बेवजह किसी को मत दें, क्योंकि समय से ज़्यादा कीमती चीज़ इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। दोस्तों, आपने बहुत जगह सुना होगा, यही उम्र होती है जब मोबाइल चलाना, टीवी देखना, घूमने चले जाना, सिनेमा हॉल चले जाना, मॉल चले जाना, बेवजह जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो वो आपकी ज़िंदगी जो है बर्बाद होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप कुछ वैल्यूएबल काम कर रहे हो जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि हाँ, उस मोबाइल से आपको कुछ रिगेन हो रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहे हो, किताबें सुन रहे हो, आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, तब तो बात अलग है कि आपने कोई मोबाइल का यूज अच्छे इस्तेमाल में करा। लेकिन आप सिर्फ रील्स स्क्रॉल करने में, शॉर्ट्स का यूज करने में और बेवजह की चीज़ें मोबाइल पे चलाते चलाते आपको समय का पता नहीं चल रहा है और आप लगातार बस मोबाइल चला रहे हो, अपने डोपामिन को रिलीज कर रहे हो खुद को मजा महसूस कराने के लिए, तो दोस्त ये मोबाइल आपकी समझ लीजिए ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है। कभी आज तक आपने नहीं सुना होगा कि जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उन्होंने मोबाइल ज़्यादा चलाया या मोबाइल से उन्होंने कमाना स्टार्ट करा। आजकल की जनरेशन में सबसे ज़्यादा क्या है कि मैं मोबाइल से बेटिंग, ये इतने जो गेम होते हैं इन पे इन्वेस्ट करूंगा, इनसे कमा लूंगा, गेम खेल के कमा लूंगा, ऐसे कमा लूंगा, ये मोबाइल मेरे अच्छे यूज में होता है। कई सारे लोगों के ऐसे अफवाहों से भरे सवाल होते हैं। लेकिन दोस्त, एक बात बताइए, अगर आपको वास्तव में सिर्फ थोड़े पैसे कमाना है तो आप मोबाइल के पीछे पड़े रहिए। अगर आप बिलियनियर, मिलियनियर तक बनना चाहते हो तो दोस्त आपको मोबाइल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, रिचेस्ट हुए हैं, टाटा को देख लीजिए, अंबानी को देख लीजिए, क्या इन्होंने मोबाइल चला के इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया होगा? सोचने पर मजबूर कर देते हैं ऐसे सवाल जब लोग ये कहते हैं कि मैं मोबाइल से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। सीखिए, लेकिन अपने काम की चीज़, बेवजह चीज़ें, पैसे कमाना, पैसे कैसे कमाए जाएं, ऐसी चीज़ें वो अपना समय ना बर्बाद करें। अगर आप कुछ अच्छा सीखेंगे तो आप पैसे कमाएंगे। जो इंसान लर्न करता है वो अर्न करता है दोस्त। अगला पॉइंट देखिए
कि जैसे जैसे समय बदला, लोगों ने सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा समझना स्टार्ट कर दिया। इंस्टाग्राम, टिकटॉक तो चलिए बैन हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं। दोस्त, ये एक ऐसे चीज़ें हैं जो आपको दोस्ती, नशा, शराब से भी ज़्यादा भयंकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसे? नशा तो आप थोड़ी देर के लिए पीते हो और आपका शरीर ही बर्बाद होता है, लेकिन सीरियसली बताऊं, जिस इंसान ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक ऐसा शॉर्ट या ऐसी रील को कंजप्ट करना स्टार्ट कर दिया जो उसके जीवन में सिर्फ निगेटिविटी को ग्रैब कराता है, सिर्फ सेक्सुअलिटी को अपने दिमाग में चलाता है, जब ऐसी ऐसी चीज़ें आप देखना स्टार्ट करते हो तो आपका शरीर के साथ साथ मानसिक स्तर भी खराब होता है। और दोस्त, बड़े बड़े महान ज्ञानियों का भी यही कहना रहा है कि जिसका मानसिक स्तर सही नहीं है वो अपने जीवन में कुछ ऊंचाइयां नहीं हासिल कर सकता है। आप सिर्फ कंज्यूमर क्यों बनो? आप सिर्फ किसी की वीडियो को देख के सिर्फ अपना डोपामिन क्यों रिलीज करते हो? क्या वास्तव में आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है? क्या आपके अंदर कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि जो आप मोबाइल या इस टिकटॉक या फिर ऐसे इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों तक समझाओ, लोगों तक लेके जाओ, जिससे लोग आपको सुने, आपको समझें? और ये होगा कैसे? जब आप खुद ज्ञानवादी बनोगे, आपके अंदर कुछ ज्ञान होगा, तभी तो आप ना लोगों को समझाओगे, वरना इस दुनिया में सिर्फ सीखते रह जाओगे और लोग सिर्फ सिखा के चले जाएंगे। आप उन्हीं भेड़ चाल में चलते चले जाओगे जो सिर्फ मोबाइल ले लेते हैं और स्क्रॉल किया करते हैं। अपने आप को कुछ ऐसा बनाओ कि लोग स्क्रॉल तो करें लेकिन उसमें आपको देखें। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ना कि दूसरों के कंटेंट को कंज्यूम करने की। बी अ क्रिएटर, नॉट अ कंज्यूमर गाइज। एक ऐसा पॉइंट मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इस पॉइंट को ये जितनी भी जनरेशन है अपने आप को इसको कूल में लेती है। कैसे? कई बार ऐसा होता है कि जो लड़के होते हैं जब लड़कियों के साथ कोई रिलेशनशिप कंटेन करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ इंटीमेट हो जाऊं, मैं फिजिकली रिलेशन पा जाऊं, बस मेरी ज़िंदगी इसी में खुश हो जाती है। कई लड़कों का एक ऐसा एम होता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली इंगेज हूं तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, वो पार्टनर मेरे साथ जुड़ी रहेगी। दोस्त, एक बात बताइए कि सिर्फ आप पार्टनर के साथ फिजिकली इंगेजमेंट और इंटीमेसी के तहत आप एक रिश्ते को कायम करके अपने जीवन में ऐसी लाइनों को क्रिएट करते हो कि वो लड़की तुम्हारे साथ हमेशा रुकी रहेगी ड्यू टू सिर्फ आप इंटीमेसी कर लेते हो उसके साथ, बस मात्र। वास्तव में अगर आपको बताओ कि एक समय ऐसा आएगा जब आप बड़े होना स्टार्ट हो जाओगे, अभी जो 4-5 साल का एज है, जब आपको लग रहा है लड़की से मैं बात कर रहा हूँ, बढ़िया फ्लर्टी लाइन मार रहा हूँ, उससे अच्छे से डिटेल में बात करता हूँ, कल क्या हुआ, आज क्या हुआ, ये अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो आप। लेकिन ये कब तक चलेगा? आपके और लड़के के बीच का जो रिश्ता है ये सिर्फ बहुत हनीमून रिश्ता बोला जाता है इसको, और ये कुछ ही दिनों तक का होता है, लगभग चलिए दिन नहीं, महीने हो गया, साल हो गया। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, जब आपको लगता है कि ये सीरियस रिश्ता है हमारा और इसको क्या करना है, मैरिज तक लेके आना है, तो बात आती है आपके परिवारों के बीच की। जब दो परिवार आपस में बात करेंगे तो इसलिए बात नहीं करेंगे कि आपने हमारी लड़की को एंटरटेन कितने अच्छे से करा था, आपने हमारी लड़की के लिए क्या क्या करा था, ये नहीं, आप कमाते कितना हो, आपका घर परिवार कैसा है, आपका पारिवारिक स्थिति कैसी है, आपका बैंक अकाउंट कैसा है, इस बारे पर भी चर्चा होगी। और जो कि सबसे ज़्यादा मेन होता है, क्योंकि ऐसी ही चीज़ों की वजह से कोई लड़का किसी लड़की को अपने घर लाएगा या कोई परिवार अपनी लड़की को तुम्हें देगा। तो अपने आप को इतना एबल जरूर बनाओ कि जब कोई लड़की का परिवार तुम्हारे पास आए तो मात्र इसलिए मना ना कर दे कि तुम गरीब हो, मात्र इसलिए मना ना कर दे कि तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है। लड़की से बात करना गलत नहीं है, लेकिन लड़की को सर पे चढ़ाना, अपने करियर को बर्बाद करते हुए कुछ ना कर पाना, ये गलत है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, वरना ज़िंदगी तो बर्बाद होती ही है। दोस्त देखिए, ज़िंदगी का क्या है, आप बर्बाद हो गए, परिवार भी बर्बाद हो जाएगा आपका। एक और पॉइंट समझिए, ये एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पर हमें माँ बाप की अपनी बातें बहुत बकवास सी लगती हैं। ऐसा लगता है कि माँ बाप बता रहे हैं तो इनको अपना जनरेशन के बारे में बता रहे हैं, ये पिछली जनरेशन के हैं और नई जनरेशन के बारे में क्या ही जानते होंगे। दोस्त, एक बात समझिएगा, माँ बाप से ज़्यादा समझदार और एक्सपीरियंस्ड इंसान कोई भी नहीं हुआ है आज तक। अगर आपके माँ बाप को वो बातें पता हैं जो आज आपको लग रहा है कि ये पुरानी जनरेशन वाली बातें, पिछड़े मनुवादी बातें कर रहे हैं, तो शायद आप गलत हैं। क्योंकि माँ बाप जो आपको चीज़ें सीख देते हैं वो आज आपको समझ में नहीं आएंगी, वो शायद आज आपको बकवास लग रहे होंगे, लेकिन 4 साल बाद जब आप बड़े होंगे तो आपको समझ में आएगा जो आपके माँ बाप ने सिखाया था वो गलत नहीं सिखाया था। तो अपने माँ बाप की बातों को सुनिए, अगर कुछ ऐसा गलत लग रहा है तो हाँ, उनसे राय रखिए कि माता पिताजी सुनिए, ऐसी राय हो सकती है। जब आप उनको इस चीज़ के लिए सेटिस्फाइड कर पाओ कि माँ बाप को कि ये बात सही है, तब तो चलो ठीक है। लेकिन माँ बाप की बातों को सिर्फ बकवास मान के और इस ट्रेंड को फॉलो करके कि माँ बाप हमेशा गलत ही बताते हैं, ऐसा कभी ना करें, वरना आपकी लाइफ बहुत जल्दी बर्बाद होने वाली है। अपने माँ बाप की सुनना स्टार्ट करें। दोस्तों एट द लास्ट बस मैं यही बताना चाहूँगा कि इतने पॉइंट्स तो आपको ध्यान में रखने ही हैं, लेकिन और भी ये ध्यान देना है कि
जिंदगी जो बर्बाद होती है ना, सिर्फ पॉइंट्स को सुनने से बर्बाद नहीं होती है, जब तक आप उन पर एक्ट नहीं करते हो। आप सुनो, समझो और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारो। ये जितनी भी बातें मैंने बताई है, ये वास्तव में आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के कारण बन सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के मुताबिक और भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप देख सकते हो कि आपकी लाइफ में क्या क्या आपको बर्बाद कर रहा है। एक ड्यू टू लिस्ट बनाइए दोस्त, एक टू डू लिस्ट बनाइए, एक लिस्ट लीजिए, कागज़ पेन उठाइए और देखिए कि क्या क्या आपके साथ गलत हो रहा है, उसको नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। इससे होगा क्या कि आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा और समय के साथ आप समझेंगे कि ये गलती मुझे नहीं करनी है। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ और ज़्यादा निकल जाएगी, क्योंकि आपके पास अब एक डाटा है कि आपकी लाइफ में क्या बर्बाद कर रहा है आपको, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके आपको दूर हो जाना चाहिए। तब आप ज़िंदगी में अपने फैसलों को लेने के लिए मैच्योर हो जाओगे। दोस्तों उम्र छोटी हो ये मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप छोटी उम्र में मेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करना सीख जाओगे और हमारी चीज़ों को समझते समझते आप साइकोलॉजी को समझना सीख जाओगे तो अपनी ज़िंदगी में निकल जाओगे। बस मेरा यही उद्देश्य है कि आपको अच्छी राह पर लेके जाना। और कुछ ऐसी बातें अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो दोस्तों हमारा बस उद्देश्य है आपको एक सही राह दिखाने का। तो अगर आपको कुछ भी लग रहा हो, मेरी बातों में कुछ अच्छी बातें लगी हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हर एक दिन हम आपको कुछ बेहतरीन साइकोलॉजी से रिलेटेड और इस दुनिया के एक्सपीरियंस को गेन करके कुछ आपको अच्छी बातें ही सिखा के जाऊँगा, जो आपके जीवन को आगे लेके जाएगी और आपको एक अच्छा इंसान बनाएगी। आप इंसान अच्छे बनोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा दोस्त।